घूसखोरों को पकड़वाइए, जेल भिजवाइए। काम बड़ा आसान है। जिनके मुंह खून लग गया है वो मानने वाले नहीं हैं, और नहीं मान रहे हैं तो कानून में व्यवस्था की गई है कि हम रंगे हाथ रेड हैंड कराएंगे। ऐसे ही रेड हैंड कराने वाले एक हमारे बीच सज्जन शक्ति हैं जिनका परिचय करा रहे हैं, और इन्होंने नापी में पैसा मांगा। 10,000 से कम नहीं लेंगे कहा, और आते आते या बेचारे डीएम के यहाँ गए, एसडीएम के यहाँ गए। सुनता कौन है, क्योंकि जब तक खेल नहीं होगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। यह काम तो मैंने बहुत कराया है और बहुत लोग जेल गए। अब क्या करते हैं कि अब समझा देते हैं, नहीं समझाते, पहले भी समझाते थे, नहीं मानता है तो हम गधा लेकर के घुमवा देंगे कि यही साहब हैं और इनको भैया घूस चाहिए, बिना घूस लिए हुए काम नहीं करेंगे। और भी तमाम तरीके हैं जिसका करते रहते हैं। इन्होंने राजस्व निरीक्षक को पकड़वा करके जेल भिजवाया। कैसे पकड़वाने की प्रक्रिया क्या है, और अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है, जिसे हिंदी में उत्कोच कहते हैं, घूस, और हिंदी उसका है उत्कोच। तो क्या नाम है आपका? जयराम यादव। जयराम यादव जी। बड़ा जोरदार काम आपने किया जी सर। कैसे मन में आया कि नहीं मान रहा है तो पकड़वाना चाहिए? उनकी सर शिकायत हमको बहुत ज़्यादा मिलता था कासमाबाद तहसील में। हाँ। तो हमने सोचा कि हमारा भी खेत कम है तो 2 काम भी हो जाएगा। हाँ। तो हमने सोचा कि नापी हो जाने पर खेत भी पूरा हो जाएगा। हाँ। और इनकी जो रिश्वत लेने में बहुत ज़्यादा आशिक बन चुके हैं कासमाबाद तहसील में। अच्छा, रिश्वत के आशिक हो गए थे? हाँ, रिश्वत के आशिक हो। आशिक जानते हैं क्या? आशिक और लेने देने के आशिक तो अर्थ तो बहुत होता है। अच्छा, आशिक वाले समय में भी आप रहे हैं? नहीं, आशिक वाला समय में तो जगह जगह का आशिक का अर्थ बहुत हो जाएगा। अच्छा, बहुत हो जाएगा। लेकिन रिश्वत वो आशिक नहीं, ये रिश्वत लेने में आशिक। रिश्वत लेने के आशिक थे। हाँ, रिश्वत लेने में आशिक थे। हाँ। तो पैमाइश के लिए हमने कार्रवाई चलाई। हाँ। उप जिला अधिकारी के दरखास्त दिया। पक्की पैमाइश, पक्की, मतलब जिसमें पत्थर गड़ जाता है। हाँ, पत्थर गड़ी होता है 29/41। जी 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 जी। जो पक्की पैमाइश के लिए हमने कार्रवाई किया। तो कनगोई साहब के जब फाइल गई तो हमने पैमाइश के लिए कहा, तो कनगोई साहब कहे कि पैमाइश के लिए खर्च लगता है। तो हमने कहा कि सर बताइए। अच्छा, 1 मिनट उससे पहले रोकूंगा। पैमाइश के लिए पैसे जमा होते हैं, व्यक्ति जमा करता है और उसकी रसीद लगाता है, तो आपने किया था क्या? हाँ सर, ऐसा है कि पैमाइश के लिए हमने मोहम्मदाबाद स्टेट बैंक में 1,000 रुपया जमा करके, ट्रेजरी के उस हेड में जमा करके जी आपने जी जी, हाँ, स्टेट बैंक में ट्रेजरी में पैसा जमा किया तो उसमें रसीद मिली। और रसीद मिलने के बाद उप जिला अधिकारी के हैं हमने जमा कर दिया आपने? उस दरखास्त बना करके कार्रवाई किया। हाँ। तो कनगोई साहब की ऑफिस में जब गई हमारी फाइल, तो नापने के लिए कहा कि सर हमारे समय से नाप दीजिएगा तो हमारी समय से गेहूँ बोआ जाएगी। तो एक कनगोई साहब राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहे कि पैमाइश की खर्च लगता है। तो हमने कहा कि सर खर्च तो आप ही बताएं कितना लगेगा। तो कनगोई साहब कहे कि 10,000 से कम नहीं, 10,000 दोगे तो पक्की नापी हो जाएगी। तो हमने कहा कि सर हम, मतलब तभी पक्का काम होगा जब 10,000 मिलेगा। हाँ हाँ, 10,000 रुपया दे दोगे तो तुम्हारी नापी हो जाएगी। तो हमने कहा कि हम 10,000 रुपया, किसान आदमी 10,000 रुपया हम नहीं दे पाएंगे। और इसी तरह से कहते हुए कनगोई साहब टरकाते रहें। और टरकाने के बाद अब 1-2 महीने बीत गई तो कहें कि अच्छा ऐसा बात है कि 7,000 रुपया का व्यवस्था बना दो तो तुम्हारी पक्की नापी। मतलब गरीब जान के 3,000 छोड़ दिए। हाँ, 7,000 रुपया हम देने से सक्षम नहीं थे किसान आदमी। तो इसलिए सोचे कि भाई कुछ हाथ नहीं लगेगा तो कम से कम घटा दें। तो 10,000 में 3,000 घटा देंगे तो सक जाएंगे। तो 7,000 रुपया तो जब कहे तो हमने कहा कि ठीक है, हम व्यवस्था करके हमने कबूल कर लिया। और लेकिन उनको, कनगोई साहब को 7,000 रुपया हमने देना नहीं चाहते थे। हाँ, मजबूरी में देना पड़ा। हाँ, साकार तो लिए लेकिन पैसा कहाँ कि हम दें। लेकिन किसी तरह से मजबूरी में साकार लिया। और लेकिन उनको पैसा नहीं देना चाहते बल्कि उनको हम पकड़वाना चाहते थे। बहुत बढ़िया।
तो हमने कासवा कि मतलब और लोगों का नुकसान न हो और लोग भी हाँ, इससे बचें, हाँ, हमारे जैसे लोग जो हैं। हाँ सर की अब से कम कासवा तहसील का ये राजस्व विभाग का कम से कम सुधार हो। तो हमने दरखास्त लिखवाया कासवा तहसील में वकील से और चले गए आप विजिलेंस वहाँ? हाँ, दरखास्त लिखवा के टाइप करवा के दस्तखत किया और एंटी कनेक्शन और प्रभारी बनारसी। हाँ, देखिए हम बता दें कि हर मंडल स्तर पर तो नहीं है, लेकिन जोन स्तर पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन एक ये है और एक सतर्कता अधिष्ठान है। दोनों रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ते हैं। भ्रष्टाचार निवारण संगठन और आज पत्रित लोगों को पकड़ता है जो गजटेड नहीं है, और वह जो है सतर्कता अधिष्ठान वह राजपत्रित लोगों को पकड़ता है। तो आप चले गए पुलिस लाइन के पास भ्रष्टाचार निवारण संगठन के कार्यालय में? जी, हमने गए भ्रष्टाचार निवारण टीम वालों के पास, हमने शिकायत पत्र दिया और उसके बाद अब जिला होते हुए और एंटी कनेक्शन वाला टीम वाले जिले पर आए, हमके बुलवाए और वहाँ जिले से 2 सरकारी गवाह लिए और 2 गाड़ी। डीएम सरकारी गवाह देते हैं, जिलाधिकारी के पास वह टीम जाती है। जी। गवाह, हाँ। समय 10 बजे हमको बुलाए, वहाँ जिले से 2 गवाह मिले और हमको 2 गाड़ी में बैठा करके कासवा तहसील में लोग आए और उसके बाद टीम वाले गाड़ी से उतर करके हमसे दुराव बना रहे हैं। मतलब वो दूर दूर थे और आप अपना दूर बना करके चलते रहे और हमने लोकेशन दिया कनगोई साहब की, पैसा आपका व्यवस्था हो गया है। तो कनगोई साहब कहे कि आइए और आए तो ले आइए जल्दी और 7,000 रुपया हमको ले कर दे दीजिए। तो हमने कासवा तहसील कार्यालय में 7,000 रुपया कनगोई साहब की हाथ में हमने पकड़ा दिया। अपने कार्यालय में ही ले लिए? हाँ, कनगोई साहब अपने हाथ में 7,000 रुपया हमने उनके हाथ में थमा दिया। कनगोई साहब 7,000 रुपया अपने पॉकेट में रख लिए। अच्छा, रखने के बाद कौन ही पॉकेट में रखना है वाला में कि मतलब ऊपर वाला में? कौन? नहीं, जैकेट पहने थे। अच्छा, जैकेट पहने थे उसी में रख लिए, उस पॉकेट में रख लिए। पॉकेट में रखने के बाद एंटी कनेक्शन की टीम जो है जब पकड़ने के बाद संतोष दीक्षित प्रभारी साहब ने टीम का राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की पॉकेट से रुपया निकाल लिए। निकालने के बाद तहसील के लगभग 100 मीटर की दूरी पर अलग अलग हाथ धुलाया गया। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता का, संतोष दीक्षित प्रभारी का और जयराम यादव का। अच्छा, अलग अलग धोआ करके और अलग अलग सीसी में पैक करके वहीं सील मोहर हुआ। सील मोहर करने के बाद सभी टीम वालों को दस्तखत, सरकारी गवाहों को दस्तखत और जयराम यादव का भी दस्तखत सब उसी जगह करा करके और कोतवाली गाजीपुर लेकर टीम चली गई। वहाँ पर भी लिखा पढ़ी हुआ। वहीं हवालात में डाल दिए होंगे। सुबह वहाँ की पुलिस उन्हें ले गई हो गई बनारस? जी, वहाँ लेके चले गए हैं लोग और 11-12 बजे रात तक लिखा पढ़ी हुआ और सुबेरे बनारस जेल में लेकर टीम वाले डाल दिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली में चले गए। जी। तो यह रहा दोस्तों, यह बहुत पढ़े लिखे नहीं है लेकिन मन में एक जज्बा था कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, अन्य लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है। दौड़ाते हैं, सही काम के बदले रिश्वत की मांग करते हैं। तो इन्हें रास्ता सूझा और इन्होंने यहाँ से लेकर के बनारस तक भाग दौड़ करके और यह काम करवाया। घूस देना, घूस लेना दोनों ही आपराधिक श्रेणी में आता है। हमारे बीच एक सोशल वर्कर हैं, इनसे भी मैं बात करता हूँ। घूस लेना और घूस देना दोनों ही आपराधिक कृत्य है, लेकिन पीड़ित पक्ष यदि कह देता है कि साहब हमसे इस काम के लिए मांगा जाता है और इन्हें हम पकड़वाना चाहते हैं रंगे हाथ, तो उसका यह चरित्र, उसका यह कृत्य राष्ट्रीय श्रेणी में आता है, राष्ट्रहित की श्रेणी में आता है। तो आपकी तहसील है कासमाबाद? जी सर। बड़ा भ्रष्टाचार है और भी पकड़े गए? बहुत ज्यादा। कई पकड़े गए? अरे सरकार, आपने खुद ही कई लोगों को जो है इस रास्ते पे भेज दिया है और आपके तो हम मुरीद हैं, आपके फॉलोअर हैं, लेकिन उसके बाद भी घूसखोर मान नहीं रहे हैं। जी, तो ठीक है, न माने, लेकिन हमारा काम है कि हम न्याय के लिए, भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ें। बंद कर दिया फोन, किसका आ रहा है?
जी साहब, तो हमारा धर्म बनता है कि हम जो है न्याय के लिए। तो यदि ऐसा होता है और अगर केंद्रीय अगर आप ऐसे चाहते हैं कोई केंद्र सरकार का लोक सेवक अगर घूस मांग करता है तो उसके लिए आप CBI केंद्रीय जांच ब्यूरो से आप संपर्क करके रंगे हाथ पकड़वा सकते हैं। जैसे बैंक अगर पकड़वाना है किसी यूनियन बैंक, स्टेट बैंक इत्यादि का, तो उसे CBI से संपर्क आप करेंगे। लेकिन ऐसे लोक सेवकों को और राजपत्रित हैं तो भ्रष्टाचार निवारण संगठन, और राजपत्रित हैं तो सतर्कता अधिष्ठान, यह उनके SP बैठते हैं वहाँ, कोई प्रभारी होते हैं एडिशनल रैंक के रहेंगे जिसको प्रभारी शासन बना दे। और राजपत्रित अधिकारी के लिए शासन से वो आदेश लेंगे, उनका प्रमुख सचिव आदेश करेगा, गोपनीय लिफाफे में बंद करके पत्र जाएगा और वहाँ से आदेश आएगा, तब पकड़ेंगे। और इनके लिए किसी आदेश की जरूरत नहीं होती। आगे इस काम को और बढ़ाना है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा धर्म बढ़ाना है दोस्तों। और हमने जब शुरू किया था ना, बताएं, कभी अगले वीडियो में बता दूंगा क्या क्या होता है। काम करने वाले के लिए बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। जी। और बड़ा जिसका सीना मजबूत होगा वही ये काम करेगा। जी सर, बहुत लोकेशन देना पड़ता है इसमें। हाँ, बड़ा और ये अभी यहाँ से मजबूत हिम्मत होना भी थोड़ा पड़ेगा। चाहिए सर, हिम्मत भी चाहिए। हिम्मत तो आपने बहुत बड़ा काम किया है। ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार आपको। और मैं चाहूँगा कि इस तरह के जो कार्य हैं उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। टोका टाकी होता रहे। हम करते हैं ना तो लोग कहते हैं आप अच्छा क्यों नहीं दिखाते हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी अच्छा काम है, इसको कौन दिखाएगा। और इसकी शुरुआत 28/8/92 को हमने शुरू किया था। अब आप जोड़ करके बताइएगा कि 28/8/92 को कितना समय हुआ। और उसके बाद तो निरंतर यह सिलसिला चलता रहा, आज भी चल रहा है। तो मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज गाजीपुर जनपद जो हमारा गृह जनपद है, कासमाबाद विकास खंड के गांव, हाँ मतलब यहाँ हूँ। और आपका गांव कौन सा है? सोनबरसा उर्फ कासमाबाद। सोनबरसा उर्फ कासमाबाद। सोने की बारिश होती थी क्या? जी, नाम तो रखा गया, वैसे भी अच्छा भी गांव है। तो चलिए, आपके लिए हमारी बधाई, शुभकामना, सलूट आपको, नमस्कार, मंगल कामना, धन्यवाद।